क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं हमारी वीडियोस रैंक क्यों नहीं होती है, और जो दूसरे लोग होते हैं वो वीडियोस डालते हैं तो उनकी वीडियोस रैंक कैसे होती है। वो अपने वीडियोस में ऐसे क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे उनकी जो वीडियोस होती है, जब भी हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो वो उनकी वीडियोस हमेशा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर, मतलब फर्स्ट पेज पे आती है। जबकि हमने भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की होती है तो हमारी वीडियो क्यों नहीं आती। वो ऐसी कौन सी चीज़ें अप्लाई करती हैं अपने वीडियोज़ में। तो मैं आज यही आपको बताऊँगा, और सिंपल और ईज़ी में आपको सिर्फ 3 स्टेप में बताऊंगा कि यूट्यूब के बारे में, कि आप 3 स्टेप्स में अपने वीडियोस की बहुत अच्छी तरीके से एसईओ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो वीडियोस है वो यूट्यूब के फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी बहुत ही ईजी तरीके से। इससे आपके चैनल का ग्रो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो नंबर 1 पे जो हमारा आता है वो आता है आपका टॉपिक। अब टॉपिक कैसे, मान लो कि हम आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल है, ठीक है ना, आप उस पर वीडियोस बनाते हैं तो आप अपने दिमाग से सोच कर उस पर वीडियोस बनाते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है, जिससे आपने वो चीज़ें अपलोड करनी है जो लोग देखना चाहते हैं, ना कि अपने दिमाग से सोच के। तो आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। अब वो टॉपिक आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं जो कि आप लोग देखें। ज़ाहिर सी बात है, हमें कोई टॉपिक अगर दिमाग में आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पे लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर भी उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम उसके बारे में बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ें क्या है। तो एप्लीकेशन का नाम है vidIQ। जैसा कि मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर, तो मैं इस पे सर्च कर लूँगा ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। तो इस पे आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिस पर वॉल्यूम ज़्यादा हो और कंपटीशन बिल्कुल कम हो, ठीक है। अब अगर जैसे कि इस पे दिखा रहा है 50 का वॉल्यूम और कंपटीशन लो है, ठीक है, तो इस पे वॉल्यूम ठीक ठाक है, मिडिल में ही है, तो मुझे ना कोई और अच्छा, जैसे कि ये है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ से जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। कंपटीशन लो होना चाहिए और वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मार्केट में उसकी डिमांड भी हो और उस पर कंटेंट इतना ज़्यादा बना ना हुआ हो, ठीक है ना। जब आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आप अपने चैनल में ग्रोथ देखना कि आपका चैनल ग्रो कैसे करता है। तो जैसे ही मैं ये डाल लेता हूँ ये कीवर्ड, इसी तरह आपको इस ऐप से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है ना। जैसे अब देखो इस पर वॉल्यूम 71 का दिखा रहा है और कंपटीशन लो है, तो ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट टॉपिक होगा, ठीक है। मुझे नीचे और भी सजेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं इसी टॉपिक के साथ, इसी टाइटल के साथ अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो इस पर मेरी जो वीडियो है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से रैंक होगी, ठीक है ना। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें आ जाएंगे अपने सेकंड नंबर की तरफ। अब हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, अब हमें अगेन कीवर्ड रिसर्च करनी है। एक बार कर ली हमने, दूसरी बार करनी है। दूसरी बार किस पे करनी है, जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया था, टाइटल सिलेक्ट किया था, उसके बारे में कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हमने एक टाइटल बना लिया, एक कीवर्ड सर्च कर लिया, अब उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स आएंगे हमें उसको फाइंड करना है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सेम वेबसाइट अगर आप कोई दूसरा गूगल पर सर्च करते हैं तो उस पर आपको पैसे भरने होंगे, लेकिन ये एकदम फ्री वेबसाइट है, 100% रियल वर्क करती है। जैसे मैंने अपना टाइटल है, अब देखो इस पर सर्च वॉल्यूम 3,61,000 है और डिफ़िकल्टी मीडियम दिखा रहा है इस पर, मतलब कंपटीशन इस पर मीडियम है और सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे सर्च करूँगा तो मुझे देखो इस पर बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा रहा है और इस पर मंथली सर्च और कंपटीशन दिखा रहा है। तो मैं इस पर करूँगा क्या, जो भी ये सारे भी कीवर्ड्स हैं जिस पर हाई वॉल्यूम आ रहा है और कंपटीशन लो है, वो मैं इसको सभी को कॉपी करूँगा और एक नोटपैड में लिख लूँगा।
अब आपने करना यह है कि इसके सारे जो कीवर्ड्स है, जो भी लो और मीडियम, हार्ड वाले आपको सिलेक्ट नहीं करने, सिर्फ लो और मीडियम वाले सारे कीवर्ड्स जो भी आपके टॉपिक के रिलेट कर रहे हैं वो सारी जगह पर आपको एक जगह पर लिख लेने हैं। अब आपने इनमें से जो भी ज़्यादा वॉल्यूम वाला हो और कंपटीशन लो वाला हो उनको पकड़कर एक टाइटल बनाने लाएं। अब आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप अपने स्किल पर फोकस भी करेंगे और डे बाय डे आप इस स्किल में महारत हासिल करते जाएंगे। तो जैसे ही आपने सारे जो यहाँ पर कीवर्ड्स है वो एक जगह पर कॉपी करके लिख लेने हैं। तो चलिए चलते हम अपनी नंबर तीसरी और लास्ट स्टेप की तरफ। अब ये जो स्टेप है ना, इसमें आपको करना ये है कि जो भी आपने 2 स्टेप किए उसको इस पर इम्प्लीमेंट करना होगा। अब आपने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बारे में कीवर्ड्स भी सर्च कर लिए, तो अब क्या करना है हमें अपनी वीडियोस में, ऐसा क्या करना है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ का अब आपने करना क्या है। अब आपने करना है कि फ़र्स्ट आपने टाइटल, जो भी आपने कीवर्ड्स डाले हैं उनमें से जिस पे भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा हो और कंपटीशन लो है, उससे आपने एक बढ़िया सा टाइटल बना लेना है, ठीक है ना। टाइटल आपने ध्यान देना है कि 70 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। एक बार आपने एक सूटेबल टाइटल बना लेना है, उसके बाद मेन रोल आता है डिस्क्रिप्शन का। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि जो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसमें जस्ट वो कुछ भी डाल लेते हैं और फिर अब वीडियो अपलोड करते हैं। अगर अब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो वीडियोस होगी ना वो रैंक नहीं होगी। अब आपने करना क्या है, जो आपने सारे वो कीवर्ड्स कॉपी करके रखे थे ना, वो सारे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने और लाजमी से करने हैं, ठीक है ना, वो सारे कीवर्ड। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है हमारे टैग्स। हम ज़्यादातर जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना, वो टैग्स का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, बल्कि कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो टैग्स का यूज़ करते ही नहीं, बस धड़ाधड़ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और फिर डीमोटिवेट होकर यूट्यूब छोड़कर चले जाते हैं। क्यों भाई, हमारी वीडियो रैंक नहीं हो। अगर भाई आप ठीक से काम करोगे तो आपकी वीडियो ज़रूर रैंक होगी। तो मैं आपको बताऊँगा कि टैग्स कैसे डालने हैं अपनी वीडियोज़ में। सबसे पहले तो हमें जितने भी आपने उस वेबसाइट से कीवर्ड्स सर्च किए थे उनमें से जितने भी सारे इजी कंपटीशन वाले वर्ड हैं और लेस देन 5 वाले जो भी उस पर कंपटीशन है, उस सारे को आपने एक तरफ कर देना है और 25 से 30 आपने वो वर्ड्स चुनकर अपने टेक्स्ट में यूज़ करने और ज़रूर यूज़ करने हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही करना। अगर आप इन 3 चीज़ों पर फोकस करोगे और अपने हर वीडियोस में इम्प्लीमेंट करोगे तो व्यूज़ की गारंटी मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ठीक है ना, बट आपको मैं इस बात की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप कोई दूसरा बंदा जिस टॉपिक के बारे में आपने इसी तरीके से इसी ट्रिक्स को अप्लाई करके वीडियोस डाली, अगर कोई दूसरा बंदा वो सर्च करता है तो उसको यूट्यूब के फर्स्ट पेज पर कहीं ना कहीं पर आपकी वीडियो ज़रूर मिलेगी, ज़रूर, अगर आपने ठीक से काम किया होगा। मैं व्यूज़ की गारंटी नहीं लेता, लेकिन आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब पर रैंक ज़रूर होगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।